आप तैयार होकर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अब तो आपको ऑफिस भी नहीं जाना। तुम्हें छोड़ने एयरपोर्ट नहीं जाना? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो पापा? नीरजा जा रही है ना मेरे साथ। वैसे भी आप पार्टी की वजह से थक गए होंगे, आप आराम कीजिए। ये लो, मैं रिटायर क्या हुआ, बच्चों ने मुझे बूढ़ा समझ लिया। अरे भाई, बड़ी उम्र का होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं हमेशा घर पर बैठकर आराम ही करूंगा। तरुण अंकल सही कह रहे हैं। अंकल एवरग्रीन रहना चाहते हैं। बट ये क्या बात हुई अंकल? ये जनाब हर 2 महीने में यहाँ आएंगे और आप हर 2 महीने में उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। ये देखो, सारा घर फैला हुआ है और पता नहीं ये विमला अभी तक क्यों नहीं आई। रुको, कॉल करके मैं उसकी खबर लेती हूँ। कहाँ है विमला? तू कल भी नहीं आई। बुखार हो गया था दीदी। ऐसे टाइम पे छुट्टी मत किया कर विमला। मैं जानबूझ के थोड़ी ना करती हूँ। अब बता जल्दी कब आएगी? वर्मा जी के काम करके आती हूँ ना। ठीक है, जल्दी आ। अंकल, अभी आपको घर पे ही रहना पड़ेगा। विमला अभी तक नहीं आई। और हाँ, वो आ जाए तो उसको ये बता देना कि वो 8 बजे से पहले अगर नहीं आ सकती है तो हम कोई नई मेड देख लेंगे। चलो तरुण। कभी खुशी कभी गम पार्ट 2 खत्म हो गया हो तो चले। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा तरुण, गर्लफ्रेंड कैसी है तुम्हारी? ब्रेकअप हो गया। सही है। और मुझे पता है दैट ब्रेकअप का रीजन तुम ही होगे। कम ऑन यार नीरजा, तुम जानती हो मेरे बारे में, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और वैसे भी मैं लंदन एमबीए करने के लिए गया हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। श्श्श, धीरे बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट? सीरियसली, इतना हैंडसम लड़का लंदन जाके नो गर्लफ्रेंड? कमाल है। कम ऑन यार नीरजा, यू नो वेरी वेल अबाउट मी। Yeah, I know very well about you. अंकल, आ गई? विमला आई थी क्या? हाँ, आई थी और माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी आगे से हमेशा टाइम पर आएगी। माफी क्यों नहीं मांगेगी? उसको जितने मजे हमारे यहाँ काम करने में है उतने मजे उसको कहीं नहीं मिलेंगे। तरुण की फ्लाइट 2 घंटे लेट थी तो मैं वहीं रुक गई थी। उसके बाद कॉलेज चली गई। पता नहीं, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे आप इतनी जल्दी? ओह शिट, मैं भूल गई थी। आज आपका दिन कैसा था? कुछ खास नहीं। नहा तो मैं पहले ही लिया था सुबह ही। उसके बाद मैंने अखबार पढ़ा, टीवी देखा, हाँ थोड़ा खाना खाया, थोड़ा बाहर टहलने के लिए चला गया। सोने की कोशिश की लेकिन सो नहीं पाया। चाय लाई हो? हाँ। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पी थी। आधी कप ही है, पी लीजिए। चलो, तुम कहती हो तो पी लेता हूँ।
डिनर में क्या बनाऊं? बना लो कुछ भी। वैसे आज मैं बाज़ार से मशरूम लाई थी। बहुत दिन हो गए थे मशरूम नहीं खाया था हमने। मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपना रूटीन बदलना पड़ेगा। मतलब यही कि आप रिटायर हो चुके हो, आपके लिए भी मुश्किल होता होगा पूरे दिन काटना। सो मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करना चाहिए आपके लिए कि आपका टाइम पास भी हो और आपका अकेला। ये लो। और आप क्या पूरे दिन पेपर पढ़ते रहते हो? बोर नहीं हो जाते हो? अब मैं फोन दूं, जल्दी दो। दो ना, क्या देख रहे हो? जल्दी दो। क्या है? ये वो ऐप है जिसमें पूरी दुनिया अपने दोस्तों को ढूंढ सकती है। आपको नहीं पता? अच्छा, हाँ, आपके भी तो कोई फ्रेंड्स होंगे ना। ऑल्दो इन इतने सालों में मैंने आपके किसी भी फ्रेंड्स को ना आते देखा है ना जाते देखा है। तुम्हें तो पता है मेरे बहुत थोड़े से फ्रेंड थे, और जो थोड़े से थे भी वो पता नहीं कहाँ। कोई तो होगा अंकल, समवन स्पेशल ड्यूरिंग कॉलेज होगा ना। एक काम करना, ये है सर्च बटन, यहाँ पर आप किसी भी फ्रेंड को ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये लो पकड़ो, मैं लेट हो रही हूँ, जा रही हूँ। बाय बाय। अच्छा, इसमें नाम टाइप करने से किसी को भी ढूंढ सकते हैं? ट्राई तो करो अंकल, मैंने बताया तो। चलो मैं चलती हूँ, बाय ओके बाय। बाय। मिलते ही फुर्सत। ये क्या बात हुई? ना हाय ना हेलो। और क्या, फ़ोन चेक करना अपना, कितने मैसेजेस किए तुम्हें, उसमें से एक का भी रिप्लाई नहीं किया। कॉल करो तो नेटवर्क नहीं मिलता। पता नहीं दिल्ली के कौन से कोने में तुम्हारा घर है यार। कितनी वर्क आए तुमसे, अपना ऑपरेटर चेंज करवाओ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ओके बाबा, आई एम सॉरी। वैसे भी तुम मेरी सुनती कहाँ हो अब। अच्छा पहले ये बताओ, तुम देहरादून से कब आए और तुम्हारी दादी कैसी है? शी इज़ 85 नाउ एंड एज यू नो कि एक इंसान की तबीयत इस उम्र में ज़्यादातर कैसी रहती है। वो तो खुद भगवान से दुआ करनी है कि वो उन्हें कब बुला रहे हैं। पापा भी बेवजह उन पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी सोच ऐसी कैसी हो सकती है चिराग? तुम पागल हो गए हो? क्यों,
क्या गलत कहा मैंने? हाँ, पापा के पास केवल 10,000 रुपये होते हैं मुझे हर महीने भेजने के लिए, और तुम्हें पता है कि दिल्ली में 10,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता। ट्यूशन से भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7,000 रुपये निकलता है बस। रूम का रेंट, राशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई बिल, मोबाइल रिचार्ज, कितना खर्चा है। और उधर दादी के हॉस्पिटल के लिए ही इज पेइंग मोर देन 50,000 एवरी मंथ। तो वो भी क्या करे, यूं ही छोड़ दे उन्हें? तुम्हारी सोच ऐसे कैसे हो सकती है चिराग? क्यों, क्या गलत कहा मैंने? यू नो आई एम प्रैक्टिकल। Of course you're practical, but in a very wrong way. At this time, do you really think you should be asking money from your dad? And हमारी इस चीज़ पे बहुत बार कन्वर्सेशन हो चुकी है अच्छा ठीक है यार, that you should be doing part-time job by now. बस अब ताना मत दो। मैं ताना नहीं दे रही थी, मैं बस समझा रही थी तुम्हें। वैसे भी तुम्हारे लिए मैं कुछ लाई थी, पर अब देने का मूड नहीं है तुम्हें। क्या लाई थी? तुम्हारे गुस्से ने सब कुछ बिगाड़ दिया। नहीं, अब मैं नहीं दूंगी। अरे खोलो ना, क्या लाई थी? नहीं दूंगी मैं। हद है यार। अच्छा प्लीज दिखाओ। तुम मेरे लिए फूल लाई थी? नहीं, अपने लिए लाई थी। अच्छा प्यार से दो ना। सब देख रहे हैं चिराग। जब तक प्यार से नहीं दोगी मैं नहीं लूंगा। चिराग तुम पागल हो गए हो, सब देख रहे हैं। अरे हद है नीरजा, देख रही है तो देखने दो ना, क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि चिराग दीक्षित अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों से फूल ले रहा है, वो भी सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में बैठ के, और मैं तो सिर्फ फूल ले रहा हूँ, वरना लोग तो न जाने यहाँ आकर क्या क्या लेते हैं। तुम भी। तुम मुझे यूं मिलोगे, मुझे उम्मीद ना थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। अभी एक हफ्ता पहले ही रिटायर हुआ। डीयू में तो बस हिंदी और उर्दू के साथ ही पूरी जिंदगी चलती रही। प्रोफेसरी करते करते थक गया था। घर में कौन कौन है? एक बेटा है जो लंदन से एमबीए कर रहा है, और एक बेटी है जिसे मैंने पैदा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मेरी खास है, मेरी बहुत केयर करती है। और तुम्हारी वाइफ? वो अब नहीं रही। 16 साल पहले कैंसर की मरीज होकर वो बेचारी ये दुनिया छोड़कर चली गई। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं, जिंदगी यूं ही गुजर रही है। जिम्मेदारियों में टाइम ही नहीं दिया, मैं तो शादी ही नहीं कर पाई। तो तुम अकेली रहती हो? अकेली कहाँ, मेरी सिस्टर के बच्चे आते रहते हैं मेरे पास, बस वही होकर जाते हैं। क्या तुम अभी भी गाती हो? हाँ, बस कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। मुझे देखो, मैं तो अभी भी लिखता हूँ। अभी घर की सफाई करते करते तुम्हारी ये किताब मिल गई मुझे। कौन सी किताब? वो यादों के साए। वो किताब मेरी कविताओं की सबसे पहली पब्लिश्ड किताब। हमारे बैंक का एक फंक्शन था, उसमें सब ने मुझे कहा कुछ गाओ, कुछ सुनाओ, तो उसी तुम्हारी किताब की कुछ लाइनें मैंने सुना दी। ओहो माय गॉड, 6 बज गए, मुझे जाना है। मेरी सिस्टर का बेटा वेट कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं कार लेकर आई हूँ, चली जाऊंगी। बाय, फिर मिलते हैं।
पिक अप योर कार्ड। हाय आंटी। हेलो चिराग, तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आया था। अरे गेम तो पूरा खेलो। मुझे मैम के लिए डाइट प्रिपेयर करनी है, इसे ऐसे रहने दो, बाद में खेलेंगे। ऐसे थोड़ी मजा आता है यार कार्ड्स में। ठीक तो कह रही है शिखा, वैसे भी तुम्हारे अलावा कार्ड्स अब खेलता ही कौन है? हाउ इज द मीटिंग? अरे आओ बैठो। जब कोई कॉलेज का दोस्त बहुत सालों के बाद मिलता है तो खुशी ही होती है। वो तो थैंक्स टू फ्रेंड्स बुक की हमको मिलवा दिया, और थैंक्स टू यू ऑल्सो। अरे मुझे क्या थैंक्स कह रही हैं आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। अच्छा मैम, एक बात पूछूं आपसे? पूछो पूछो पूछो। कहीं आप सर से प्यार तो नहीं करती थी कॉलेज टाइम में? आंटी आपके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। अरे चिराग, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुमको ही याद कर रही थी। अरे बच्चों के लिए टाइम नहीं होगा तो और किसके लिए होगा? अच्छा मैम, मैं जाती हूँ, ठीक है ना? मैं शाम को आऊंगी। बाय बाय चिराग। गेम अधूरा है अभी, याद है ना? तुम जब से देहरादून से आए हो कुछ परेशान से हो, क्या बात है बताओ? क्यों ना परेशान हूँ, पापा के लिए सिर्फ दादी सब कुछ है। मैंने उन्हें नहीं बताया, और मैं बताना भी नहीं चाहता कि मैं किन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। आपको याद है ना, मैं लास्ट ईयर थाईलैंड ट्रिप पे गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके कारण कितना लंबा चौड़ा बिल आ गया था मेरा क्रेडिट कार्ड्स का। पेमेंट अभी तक पेंडिंग है, और इंटरेस्ट अमाउंट तो इतना बढ़ चुका है कि रात को अब सोते हुए भी ये सोचता हूँ कि पे कैसे करूँ। कितना बिल है तुम्हारा? 2.5 लाख। व्हाट? आई नो आपका रिएक्शन भी ऐसा ही होगा। आई वॉज फूल एक्चुअली, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। सब मेरी मिस्टेक है, और सबसे बड़ी मिस्टेक तो मेरी ये है कि मुझे क्रेडिट कार्ड ही नहीं बनवाना चाहिए था। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया तुमको। दिस इज गुड फॉर योर फ्यूचर। तुमको कितनी बार कहा कि तुम आकर मेरे साथ ही रहो ना? आंटी एक्चुअली मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं, ट्यूशन के भी बच्चे हैं, और उन्हें ये लोकेशन बहुत दूर पड़ेगी। ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तुम अपने बैंक के डिटेल्स सेंड करो, मैं आज ही करती हूँ तुम्हारी पेमेंट। रियली आंटी? थैंक्स आंटी, थैंक्स। हाँ, यू टू हाँ। गुड। खुश रहो। बाय आंटी। You're the most awesome person. हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। बाहर हो क्या? नहीं नहीं, मैं थोड़ा नीरजा के साथ घर का कुछ सामान ले रहा था। बताओ बताओ, कुछ खास है तो? नहीं, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मैंने तो यूं ही कॉल कर ली थी। अच्छा, मैं घर जाके तुम्हें फोन करूंगा। ओके। कौन था अंकल? मेघा।
लव मैरिज हुई थी या अरेंज? तुम्हें क्या लगता है? लव मैरिज। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ मैम? क्या हुआ आंटी? इनको लेटा दो जरा। शिखा पानी देना। एक मिनट, मैं पानी देती हूँ। घबराओ नहीं मेघा। ये लो मैम, पानी पियो। तुम एक बार डॉक्टर को कॉल करो। डॉक्टर साहब अभी आते होंगे, घबराओ नहीं। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आ जाइए। मैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हाँ प्लीज़ जल्दी आ जाइए। मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, आप ये टेस्ट करा लीजिए। इंजेक्शन मैंने इन्हें दे दिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से सुबह तक ये ठीक हो जाएंगी। अगर कोई आपको फिर भी कुछ ज़्यादा दिक्कत लगे तो मेरे को आप कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सर, बहुत रात हो गई है और भी हो रहा होगा आप बेवजह परेशान हो रहे होंगे। मैं मैम का ख्याल रख लूँगी। सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो तो हम रुक जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं। थैंक यू सो मच, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। बेटी ध्यान रखना इनका। ठीक है सर। कोई हमारी ज़रूरत हो तो बताना। थैंक यू सर। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हम कब खुश रहते हैं? जब हम सेफ होते हैं, जब हमें कोई डर नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो दूसरा भी उसी शिद्दत के साथ हमें प्यार करे। हाँ, मैं चिराग के बारे में ही बात कर रहा हूं। अक्सर हम वही गलती करते हैं जिसके कारण हमारा दिल दुखता है। हम उससे प्यार कर बैठते हैं जो हमें प्यार ही नहीं करता। उसका क्या जाता है? कुछ नहीं। और
हम उदास रहने लगते हैं और अपना दिल दुखा बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुमने शायद गौर किया हो या नहीं, मैं जानता हूं कि तरुण तुम्हें बहुत पसंद करता है और वो तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहता है। मैं चिराग से तो पहले कभी नहीं मिला था और ना उसके बारे में कुछ जानता हूं, लेकिन जितना मैंने उसे देखा उससे यही समझा कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सही गाइडेंस दे सकता हूं। मेघा, क्या हुआ अंकल? अब ठीक हो? क्या हुआ? अब डरे हुए से लग रहे हो, आपको पसीने भी आ रहे हैं। अब एक काम, मैं थोड़ा सा आपको पानी देती हूँ। ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो अंकल। क्या हुआ अंकल? कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? मुझे पता है आप शायद आंटी के लिए परेशान हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, मैं ना सुबह आंटी को कॉल लगाती हूँ, या फिर मैं उनके घर चली जाऊंगी पता करने के लिए वो कैसी है। ठीक है ना? सब सही हो जाएगा अंकल। आप सोने की कोशिश करो, आप लेट जाओ, सोने की कोशिश करो अंकल।
बैठो। मैं क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। बहुत हिम्मत करके आपके सामने खुद को लेकर आया हूँ। कैसे कहूँ कि गुनहगार हूं मैं उस हर बात का जिससे किसी का दिल टूटा हो। मुझे तो शायद कभी माफी भी नहीं मिल सकती, और मुझे तो माफी चाहिए भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि अब कोई मुझे माफ करे। मैंने बहुत बहुत गलत किया। आंटी के आखिरी वक्त में मुझे उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं उनके साथ नहीं था। अंकल, आंटी नहीं रही